नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने गोगिलियो चैनल पर। दोस्तों, इस बार जो वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए ये और भी बेहतरीन होने वाला है। अब तक कुल 73 सदस्य हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा इस पे व्यू भी जा रहा है। उम्मीद करते हैं जल्दी ये 73 लोग 73 लाख में बदलेंगे और आप लोगों का साथ रहा तो हम बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है खुद को या अपने आप को कैसे बदलें और उस बदलाव में क्या क्या चीजें जरूरी है, क्योंकि हर कोई आदमी चाहता है कि बेस्ट बनना, और बेस्ट बनने के पीछे बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती है या फिर हमारे अंदर की चीजों को छोड़ना पड़ता है। अब उन चीजों के लिए क्या क्या हमारे लिए जरूरी है और किस तरह से हम हमारे व्यक्तित्व में या अपने आप में बदलाव ला सकते हैं जिससे लोग हमें ज्यादा पसंद करें, जिससे लोग हमें ज्यादा सुनना पसंद करें या जिससे लोग हमारे साथ ज्यादा रहना पसंद करें। ये सब जरूरी चीजें कब संभव हो सकती है, जब आपको ये मालूम होगा कि अपने आप में बदलाव लाने के लिए 5 जरूरी नियम है। दोस्तों, 5 जरूरी नियम ये आप कर नहीं पाते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये जो 5 जरूरी नियम है, अगर आपने इन 5 को फॉलो किया तो यकीन मानिए आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। या जिन्होंने आपको बड़ा ताज्जुब महसूस होगा कि आप में इतना जल्दी कैसे ये बदलाव आ गया। ये जरूरी बदलाव आपके अंदर आएगा सिर्फ इन 5 पॉइंट से। जो ये 5 जरूरी बदलाव की बातें मैं कर रहा हूँ उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपने आप को बहुत जल्दी बदल पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अब मैं आपको इन 5 पॉइंट्स की ओर लेके जाऊं, इससे पहले मैं एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ आपको अच्छी जानकारियां देंगे जो आपके जीवन में आपके बेहद काम आने वाली है। तो समर्थन बदलने के पीछे जो 5 जरूरी नियम है उनमें से पहला नियम आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है अच्छा ड्रेसअप, या फिर जो आप पहन रहे हैं वो साफ सुथरा हो। आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि अगर कोई महिला आपको देखेगी तो सबसे पहले आपके पैर की ओर देखेगी। आपके पैर से ही वो आंकलन लगा लेगी कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। अब मैं जिस पॉइंट की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ उस पॉइंट का मकसद ये है कि आप जैसी भी ड्रेस पहन रहे हैं, चाहे घर पे हो, बाहर हो, किसी फंक्शन में हो, ऑफिस में हो, जहां कहीं भी आप जो भी ड्रेसअप पहन रहे हैं कोशिश करें कि वह साफ सुथरा हो, क्योंकि आप खुद बताएं किसी गंदे कपड़े वाले व्यक्ति के साथ आप रहना ज्यादा पसंद करेंगे कि साफ सुथरे कपड़े वाले के साथ। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाने के लिए, आप अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो भी कपड़े पहनेंगे साफ सुथरे पहनेंगे। दूसरा, कॉम्बिनेशन बनाकर पहनेंगे। ऐसा नहीं कि नीली पैंट पहन ली, पीला शर्ट पहन लिया या नीली पैंट के ऊपर जो कुछ भी पटी ड्रेस पहनकर आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। आपको हर कोई देखेगा, लेकिन उनका देखने का नजरिया जो चाहते हैं आप वो कभी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली बात तो मैं आपको कह ही चुका हूं कि आप अपने ड्रेसअप पर ध्यान देंगे। ड्रेसअप के साथ में आप उसका कॉम्बिनेशन भी बिठाएंगे। अगर आपने कुछ अच्छे कपड़े पहने हैं, जींस पहनी है और उस जींस के नीचे अगर आप फॉर्मल शूज पहन के जाएंगे यानी कि ऑफिस वाले जूते, तो आप कैसे लगेंगे? थोड़ा सा अनफेयर लगेगा कपड़ों के साथ। इसलिए कपड़ों के साथ दोस्ती रखें, प्यार करें। आप अपने कपड़ों से प्यार करें तो कपड़े आपको इतनी इज्जत दिलवा देंगे बाजार में कि आप यकीन नहीं करेंगे। अब मैं आपको अगले दूसरा सबसे जरूरी चीज है वह है रहन सहन का तरीका। रहन सहन के तरीके से मतलब आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। सबसे पहले बात आप ये देखिए कि कोई बंदा अच्छी महंगी कार से नीचे उतर रहा है और वह ड्रेसअप तो उसने अच्छा पहना है, कपड़े तो उसने बहुत ही महंगे पहने हैं, लेकिन अब जब आप देखेंगे तो उसके कपड़े फोल्ड हुए हैं। वो जब खड़ा हो रहा है तो जेब में हाथ डाल के ऐसे गुटखा खा रहा है। या ऐसे व्यक्ति से आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि उसके व्यक्तित्व में कितनी सुधार की जरूरत है। इसीलिए रहन सहन की जरूरत है आपको समझदारी से करने की। अब रहन सहन के अंदर आप किस तरह की चीजों का ध्यान देंगे? सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि आप जहां कहीं भी हैं कैसे आप खड़े हैं, किस तरह से आप बात कर रहे हैं, कितनी देर तक आप खड़े रह सकते हैं। ये सब कुछ तो एक्सरसाइज से प्रैक्टिकल हो पाएगा दोस्तों। इसके लिए तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तभी आपके अंदर ये हिम्मत बनेगी कि आप लगातार कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं, कितने अच्छे से आप बात कर सकते हैं। दूसरा, खाना जब आप खाते हैं तो किस तरह से खाते हैं ये भी अपने आप में बेहद जरूरी है और ये रहन सहन का तरीका ही है दोस्तों। जब कभी आप किसी के साथ हैं, खाना खाने से पहले आप किसी से पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो समाज में रहते हुए हमारे लिए बेहद जरूरी है और जिन्हें हमें अपनाना ही चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे ये कहा है कि रहन सहन का तरीका भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छे कपड़े पहनने का, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनकर और अगर आपका रहन सहन अच्छा नहीं है तो भी आप अच्छे दिखाई नहीं देंगे। तो अपने आप में सुधार लाने के लिए 5 ही नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज को फॉलो कर लिया बाकी को छोड़ दिया तो भी वो एक भी ना के बराबर होगी।
इसलिए आपको इस पूरे 5 जो 5 चीजों का मैंने आपको बताया, इन 5 चीजों को आपको अमल करना होगा, अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करना होगा और आप देखेंगे आपके अंदर बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है दोस्तों। अब मैं आपको अगले और तीसरे पॉइंट की ओर ले जाना चाहूंगा, जो भी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है, क्योंकि ये भी आपके जीवन में उतना ही बदलाव लेकर आएगा जितना कपड़े और रहन सहन जो मैंने बताए थे उसके अंदर से 2 हमने कवर कर लिए हैं। अब तीसरा और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है आपके अंदर विनम्रता। और विनम्रता के साथ आपके चेहरे पर होनी चाहिए मुस्कान। आप खुद गैस करें या उम्मीद लगाएं कि आप कैसे इंसान को पसंद करेंगे जो इंसान अपने चेहरे पर आपको देखकर मुस्कान लेकर आ रहा है, साथ में वो विनम्र तो है, लेकिन विनम्रता तो उसकी जब पहचानी जाएगी जब आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। और आपके चेहरे पर मुस्कान होने का मतलब है आप दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करेंगे तो यकीन मानिए कि आप किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे तो वो आपके अंदर की चीजों को जानना चाहेगा। अगर आप ज्यादा अच्छे व्यक्ति होंगे तो वो आपको अपनी जिंदगी में शामिल करेगा और वो चाहेगा कि आपके इस जीवन के अंदर अब आपका उनका साथ बना रहे। इस सभी के लिए ही तो जरूरी है विनम्रता मुस्कान के साथ। अब मुस्कान का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं कि मुस्कान आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा दीजिए। आपको अपने मन में कुछ भी सोचने या विचार करते समय अपने चेहरे से यकीन नहीं दिलवा देना है अगले को कि आप कैसा अभी फील कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके चेहरे पर मुस्कान हो। इसके अलावा आप विनम्र हो। अगर किसी व्यक्ति ने ये कहा कि मैं इस कुर्सी पर मैं बैठना चाहता हूँ और उस समय अगर आप अपना रोब दिखाने लगते हैं या आप कुछ अलग हरकतें करने लगते हैं तो वो व्यक्ति या जो समाज आपके साथ जुड़ा हुआ है उनके मन में आपके पॉइंट घट जाएंगे और वो चाहेंगे कि ये व्यक्ति या वो विचार करेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, घमंडी है। तो इसीलिए विनम्र रहें। विनम्र का मतलब कोई बैठ रहा है तो आप ये उम्मीद कीजिए कोई बात नहीं, मैं कहीं और बैठ जाऊंगा, ये विनम्रता है। दूसरी बात, अगर कोई आपसे बड़ा मिल रहा है तो आप उसको सम्मान दें। ये आपके लिए जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा उम्र पाई है, समाज में आपसे ज्यादा रुतबा है, क्योंकि आपसे ज्यादा उम्र होने के नाते वो आपसे काफी बड़ा है। तो सम्मान देकर आप अपना सम्मान गंवाएंगे नहीं, बल्कि उसकी नजरों में आप अपने आप को और ऊंचा पाएंगे। क्योंकि आजकल के बच्चों में हम देखते हैं ना, सम्मान की बहुत कमी है। आप खुद देखेंगे कि लोगों के पैर छूने का तरीका भी आजकल अटपटा सा हो गया है। तो इसी बात को मैं आपको इसी पॉइंट पर लेके आ रहा था, तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ेंगे, इस बात का इशारा करेंगे कि कोई भी व्यक्ति उस चीज से, यानी कि आपके ऊपर सबसे पहली किस चीज से ये पता लगेगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आपने ड्रेस अच्छी पहन ली है, लेकिन ये पता नहीं है कि आपने मांगी हुई है कि खुद की है। आपने अपने आप को अच्छे से बनाया हुआ है, अपने जीवन का रहन सहन भी अच्छे से किया हुआ है। हो सकता है आप किसी आर्मी अफसर की औलाद हो, या फिर कुछ भी कारण हो सकता है कि आप विनम्रता और मुस्कान भी अपने चेहरे पर ले आए हैं। लेकिन अब आपका परिचय होने वाला है अगले व्यक्ति से, वो होगा आपके शब्दों के माध्यम से। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी भाषा, अच्छे शब्दों वाली भाषा। आप जरूरी नहीं कि इंग्लिश या हिंदी बोलें, आप अपनी मातृभाषा बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी अच्छे तरीके से, यानी कि तरीका ऐसा हो कि जब भी आप बोले तो सामने वाले व्यक्ति को मुड़कर फिर से नहीं पूछना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। अगला, इशारों में कुछ छोटे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा बड़ा उसको पैराग्राफ मत बनाइए, छोटे से शब्दों में अपनी बात को समझाने की कोशिश कीजिए। घर में है तो इसको बदलाव कीजिए, क्योंकि आप ज्यादा बोलकर अपने आप की एनर्जी व्यक्त करेंगे। तो सबसे जरूरी है ये पॉइंट, इस पॉइंट को हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। चौथा पॉइंट ये जरूरी है कि आप कुछ भी भाषा बोले, कोई भी भाषा बोले, लेकिन उसको साफ सुथरा, अच्छी आवाज, ट्यून, ये सारी चीजें आपको गूगल पे, यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। आप सर्च कर सकते हैं कि अच्छी भाषा के साथ अच्छे शब्द और उसके साथ आपकी बोलने की ट्यून, ये सारा जरूरी होगा आपको इस चीज पर ध्यान देने की। अब मैं बढ़ता हूँ लास्ट, और आप 5वें ऑप्शन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको ये पिछली जो भी बातें बताई है उसकी ओर एक बार फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप ये मान के चलें कि आप किसी शादी में हैं या किसी फंक्शन में किसी के घर गए हुए हैं, तो कोई सामने वाला एक नया मेहमान उस घर में आ रहा है और आप वहीं बैठे हैं। तो सबसे पहले आप कहाँ नजर डालेंगे कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी कौन सी है, ये भी हो सकता है मैटर, लेकिन वो जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है कि आपने कैसा कपड़ा पहना है, अच्छा है, साफ सुथरा है। दूसरा, आपका रहन सहन कैसा है, आप आकर कुर्सी पे बैठे हैं, ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं, सारी बातें हैं। तीसरा, आप विनम्र हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन अभी तक किसी से परिचय नहीं हुआ। दूसरा, अब सामने वाला व्यक्ति विनम्र भी है, मुस्कान भी उसके चेहरे पर है, अब वो आपके पास आ गया है।
अब वो आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, बड़े अच्छे अच्छे शब्द आपके सामने परोस रहा है और आपकी भी सुन रहा है, तो आपको वो अच्छा लगने लगा। लेकिन इस सब के बीच में अब मुख्य चीज क्या है जो आपके इस पूरे व्यक्तित्व को अच्छा व्यक्तित्व है, यानी आपके पूरे जीवन की एक संरचना, यानी कि इस पूरे जीवन को एक थैले के अंदर बांध कर बताया जाए ना, वो होता है व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व बदलता है इन्हीं बातों से। तो वो व्यक्तित्व का पता कैसे चलेगा? आप बातें करने लगे, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, या जहां बैठे हैं वहां अपने बिजनेस का बखान कर रहे हैं या अपने पैसे दिखा रहे हैं। ये व्यक्तित्व की कमी होती है दोस्तों। आपके पास पैसा भी है तो आप उसको इतना बड़ा नहीं माने, क्योंकि आज का राजा कल को रंग हो जाए या फकीर हो जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से फिर से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको ये सारी पांचों बातें अच्छी लगी हो तो इस पे जल्द से जल्द इसको अपने ऊपर अमल करें और देखेंगे कि आप बेहद जल्द आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है। तो अगर बदलाव चाहते हैं आप और चाहते हैं कि अगला मेरा वीडियो कैसा हो, तो हम भी चाहते हैं दोस्तों आप हमें सजेस्ट करें कि मैं कैसा वीडियो बनाऊं जो आपके काम आ सके, या जो मैटर, जो विचार, जो आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे एक दूसरे की मदद से ही दोस्तों चैनल चलता है। और मैं फिर से आपको एक बार फिर से आप सभी आ रहे हैं, गोगिलियों का समर्थन कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।